बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने ये पार्ट बना दी, सही है। अब मैं इसको यहाँ पे बर्गर क्या बनाया था, फोल्डर कहाँ है? हाँ। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद तुम्हें आज पता चल रहा है। हाँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, लेकिन फिर भी ओपन में यहाँ पे आने के बाद गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको भी बिगाड़ ये आ गया यहाँ पे गूगल क्रोम। सबसे पहले ये पार्ट कर लिया मैंने। सबसे पहले चेक करता हूँ यहाँ पे कुछ पार्ट आया भी या नहीं आया। यहाँ पे आने के H1 और यहाँ पे कर दिया मैंने हेलो कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा, रिफ्रेश। हेलो आ गया। हेलो ये चाइनीज में हेलो बोलते हैं इसको। ये आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद ना, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले ना अब मैंने यहाँ पे H1 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, H1। और H1 में मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया मैंने, दिस इज वेरी, यहाँ पे क्या कर दिया, वेरी नाइस वन। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल यहाँ पे मैंने ये कर दिया कंट्रोल एस सेव, और अब यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ के दिस इज वेरी नाइस वन। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना क्या हो, इससे पहले मुझे कुछ टेक्स्ट लाना है। क्या लाना है, इससे क्या लाना है पहले, बल्कि यहाँ पे आने के बाद ना मैं थोड़ी यहाँ पे ये कर लेता हूँ। ये मैंने इससे पहले टेक्स्ट लाना है ना CSS के तहत। तो CSS में सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे H1 को क्या करोगे, टारगेट। यहाँ पे आने का मैं ID दे देता हूँ। ID क्या दी थी मैंने, ID दे देता हूँ मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1। क्या दे दी मैंने, या सिंपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ AK। प्रैक्टिस करो, यहाँ पे AK दे दी। अब मुझे CSS के तहत क्या लाना है, इसमें टेक्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो प्रोसीडर यहाँ पे सिलेक्टर, आप यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दोगे, सबसे पहले वहाँ पे क्या दिए मैंने, क्लास ID दिए ना, ID दिए, क्लास ID दी मैंने। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, स्टार AK। क्या लिख दूंगा, स्टार हैशटैग AK, सॉरी। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या कर दोगे आप, बिफोर। क्या लगा दोगे यहाँ पर, बिफोर। यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, डबल कॉलम आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या लगा दोगे आप, बिफोर लगाने के बाद करली ब्रैकेट क्या करोगे, ओपन। ये कर दी मैंने ना, बिफोर, ये आ गया, जल्दी आ गया। अब उसके बाद सबसे पहले जो आप यहाँ पे लिखोगे कंटेंट। क्या लिखोगे, कंटेंट। और उसके अंदर डबल कोट के अंदर जैसे मैंने लिख दिया हेलो। क्या कर दिया मैंने, हेलो तो लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ अत्थर। और यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया मैंने, कश्मीरी। और यहाँ पे सेमीकोलन, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूँ, किससे पहले आएगा, दिस से पहले। किससे आएगा, दिस से पहले। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आ गया अत्तर कश्मीरी। ये देखो, जरूरी है H1 के पहले कोई टेक्स्ट लिख लो, वो भी इससे पीछे ही आएगा। मतलब समझा नहीं मैं। सर H1 लिखा हुआ है ना, उसमें H1 नहीं है, दिस इज वेरी नाइस वन। हाँ, H1 से पहले आप कोई डी बना के उसमें कुछ लिख दो, वो भी दिस इज से तो पहले ही आएगा ना। मैं भी वो तो HTML के तहत आएगा ना, मैं CSS के तहत, किसके तहत लाया हूँ मैं। चलो सही, अच्छी बात है। अब एक और होता है यहाँ बिफोर। क्या होता है, बिफोर। और यहाँ पे आने एक होता है आफ्टर। क्या होता है, आफ्टर। कंट्रोल एस सेव। जैसे यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब कहाँ पर आया, बाद में आया अत्तर कश्मीरी, बाद में। इस तरह आप इन दोनों, अगर दो हेडिंग्स हो तो पहले हेडिंग के बाद आएगा, दूसरे के या दोनों के दरमियान आएगा, कहाँ आएगा, ये भी बता दो। पहले तुम अपना सवाल सेट करो, क्या कर रहे हो तुम, सवाल तो करो तुम, सवाल पहले दिमाग से कर रहे हो, कहाँ से बात सुनो ना। हाँ, H1 भी H2 भी ये heading रुक होगी। जाओ सही है। रुक जाओ, तुम्हारा सवाल बताओ पे, तुम ऐसे टाइम वेस्ट करते हो। ये ला, हाँ बताओ। एक और हेडिंग ना, इसमें कुछ लिखो। हाँ ये कर दिया। क्या लिखूं, कुछ भी लिख दो। दुबई लिख दिया। सर दुबई की स्पेलिंग ही नहीं आ रही। स्पेलिंग को छोड़ो, तो आगे बताओ। सर अब उधर जाओ, यहाँ CSS में, CSS में चले गया। हाँ अब बताओ, ये जो आपने कंटेंट लिखा ना, अदर कश्मीरी, हाँ, दोनों के दरमियान आएगा या सबसे आखिर में आएगा। कैसे दोनों के, एक मिनट यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ये मैं रिफ्रेश कर दूँ, ये तो इधर आएगा ना इस जगह पर। ये टारगेट किसको किया हुआ है मैंने, टारगेट किसको किया हुआ है, मुझे क्या पता। दवाई पी थी सुबह में लाकर, आपका ने शौक नहीं रखा, सुबह नहीं पता है, नहीं ऐसे पी थी दवाई लाकर। अब ये तुम्हारा सवाल क्या, वापसी बताओ। एक चलो वापसी चांस दे रहा हूँ, वापसी। मैंने बोला हाँ,
हेडिंग दी हुई है, हाँ। ऐसी 2 हेडिंग्स हों और फिर आप टारगेट कर रहे हो कि इससे पहले लाना है। जब भी हम H1 लिखते हैं ना, वो ब्लॉक एलिमेंट के लाते ऊपर नीचे आते हैं। कहाँ आते हैं? अच्छा। ऊपर नीचे आ गए। जितने भी यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद इंटर पेस्ट इंटर पेस्ट इंटर पेस्ट। तुम 2 का घेर तो मैंने 5 दी थी, बस एक्स्ट्रा दे दी तुम्हारी खातिर। ये लो, ये आगे जितने देते रहोगे ऊपर नीचे आते रहेंगे। अगर तुम बिफोर लगाओगे, बिफोर जैसे इसको मैं टारगेट करूंगा, इसको करूंगा इस वाले दुबई को, तो इससे पहले आएगा। अगर आफ्टर करूंगा इसके बाद, अगर इसको टारगेट करूंगा किस, इसको 3 वाले को, इसी को भी कर लो। चलो यहाँ पे आने के बाद इसको एक क्यों क्या कर लूंगा मैं, कट कर दिया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S सेव। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे रिफ्रेश करता हूँ, अब कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। आप समझे? समझे अभी भी नहीं हो तुम? नहीं सर, समझ गया। तुम्हारे साथ तो नहीं रहता ही। ये पार्ट हो गया सिंपल। बिफोर आफ्टर क्लियर। बिफोर क्या करता है? पीछे लाता है, आफ्टर क्या पीछे लाता है? कुछ मतलब कुछ तो नाम बताओ। टैक्स लाता है। और तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? और क्या मतलब उसके बाद आफ्टर आगे देता है, ये आगे टैक्स आता है। यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, बिफोर देख लिया, उसके बाद क्या देख लिया हमने, आफ्टर। ये अगर CSS के तहत तुम्हें क्या लाना है, टैक्स लाना है, तो इन दोनों का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें यूज कर सकते हो आप, इसके साथ पोजीशन भी दे सकते हो। पोजीशन मैंने क्या दे दिया, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब अपनी जगह से मूव करना। टॉप से क्या दे दिया मैंने, 40 पिक्सल, और लेफ्ट से क्या दे दिया मैंने, 0 पिक्सल दे दिया। कंट्रोल S सेव। यहाँ पे आने जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, आगे नीचे देखो, अपनी इसकी अपनी पोजीशन ये थी इसकी पोजीशन। यहाँ से आप इस तरह टॉप लेफ्ट पोजीशन का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे आपसे क्या कर देता हूँ, कमेंट, और यहाँ पे आने के बाद इसको भी क्या कर देता हूँ मैं, कमेंट। ये कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आने के और चीज न्यू देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे दुबई लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर दूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद क्या, डिव, और यहाँ पे आने के डिव को क्या कर देता हूँ मैं, क्लोज। और यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ हेलो, ये कर दिया हेलो। और यहाँ पे आने के बाद दे देता हूँ आईडी क्या दे देता हूँ मैं, एक के दे दिया मैंने आईडी। कंट्रोल S सेव। और यहाँ पे नीचे गया, आईडी के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हैशटैग मैंने एक के लगा दिया, ये लगा दिया, सही है। अब यहाँ पे एक और चीज, न्यू चीज हम देखते हैं। बिफोर आफ्टर क्लियर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एक ही है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं, विथ कितनी दे दी मैंने, 200 पिक्सल, और हाइट भी क्या दे देता हूँ, 200 पिक्सल। कल आ जाओ 4 बजे। हाँ मैं बताऊं मैं कितने बजे आपके पास, तो तुम हाँ 4 बजे, 4:30 बजे तक आ जाना वहाँ। हाँ मैसेज तुम 4:30 बजे मैसेज कर देना मुझे। और उसके बाद बैकग्राउंड क्या कर दूंगा मैं, रेड। कंट्रोल S सेव। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये बन गया यहाँ पर। अब उसके बाद ना एक और यहाँ पे समझ लो एक तरीके से टारगेट या यहाँ पे पिसोडे सिलेक्टर। यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ, माउस, तो इसका कलर क्या हो जाए, चेंज। क्या हो जाए, चेंज। जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ, उसको बोलते हैं ओवर। क्या प्रॉपर्टी है, ओवर। आप आपसे यहाँ पे डबल कॉलम लगाओगे और यहाँ पे क्या लगा दोगे, ओवर। क्या लगा दिया, ओवर लगा दिया। अब जैसे आपने यहाँ पे ओवर लगा दिया, एक और चीज, एक होता है पहले तो ऐसे ही रहेगा, मगर मैं जब उसके ऊपर माउस लेके जाऊं, उसका क्या हो जाना चाहिए, कलर, बैकग्राउंड चेंज। तो आप इस पार्ट को क्या करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या ले जाओ, एंटर, पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड क्या हो जाए, विद और हाइट हटा देता हूँ मैं। बैकग्राउंड क्या हो जाए, पिंक। क्या हो जाए, पिंक। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो पिंक। कंट्रोल S सेव। अब यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेश। पिंक का हो गया ना, मैंने ओवर नहीं लगाया तो इसने उसने बाद में क्या कर दिया, पिंक कर दिया। ओवर लगा दिया, कंट्रोल S सेव। अब चेक करना, रेड हो जाएगा। रेड हो गया। अब देखना जैसे ही माउस लेके जाऊंगा, हो गया। ये आप ओवर प्रॉपर्टी पे आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और लगा सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस। क्या लगा सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस 50%। कितना लगा दे सकता हूँ मैं, 50%। कंट्रोल S सेव। जैसे इसके ऊपर रिफ्रेश करूँ, राउंड हो जाएगा, देखना आ गया राउंड। ये देखो 50% और
100% में कितना राउंड होगा? यहाँ पे छोटा हो जाएगा। 100% में एक में 100% क्या कर 50 में तो कंप्लीट हो जाए 100% रिफ्रेश वर्क नहीं होगा 100% वर्क नहीं होगा। माउस तो लेकर जाओ। एक मिनट रिफ्रेश सेम ही हो रहा वर्क नहीं हो रहा मगर एकदम ही जल्दी हो रहा है। क्या हो रहा है एकदम मैं चाहता हूँ जल्द ना हो आराम से हो। जैसे यहाँ पे आने जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एकदम हो रहा है देखना। तो आप चाहते हो जब भी इस तरह आराम से करवाना चाहते हो ना जो इससे ये पहले की प्रॉपर्टी है ना ये वाली आप इस पे लगा दोगे ट्रांजिशन। क्या लगा दोगे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी होती है। आप यहाँ पर टाइम बता सकते हो। क्या बता सकते हो मैंने 0.5 सेकेंड बता दी। क्या बता दिया इसमें ट्रांजिशन जो अप्लाई हो 0.5 सेकेंड आराम से। आप देखना आया फर्क। और एक और चीज यहाँ पे देखो कर्सर ये अजीब लग रहा मैं चाहता हूँ वो नहीं हैंड आ रहा होता तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। फर्स्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो कर्सर। क्या लगा सकते हो कर्सर मैंने बता दिया पॉइंटर। क्या आ जाए पॉइंटर। जैसे इसके ऊपर माउस करो पता चले मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देखना हैंड आ गया। आप इस तरह इसका यूज कर सकते हैं आप। ये चीज क्लियर इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ भी आप किस तरह यहाँ पे ये वाला पार्ट ओवर प्रॉपर्टी भी क्लियर इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ भी। इसके अलावा और हम यहाँ पे पार्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद ना इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कमेंट कर दिया। अब उसके बाद ना आप इस पार्ट को नहीं करता इस पार्ट को ऐसे रख देता ये कर दिया और इस पार्ट को कमेंट कर देता ये कर दिया। कंट्रोल एस सेव ये आ गया रिफ्रेश। अब उसके बाद ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये बताओ ये हेलो जो बिल्कुल एंड में है ना इसे सेंटर में कैसे पहले जो कैसे लाएंगे बताओ। वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। उसके एक और है यहाँ पे आने एक ही आ रहा है यहाँ पर एक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ मैंने सबसे पहले हेलो इस तरह नहीं आएगा। यहाँ पे आने के बाद क्या कर दोगे आप यहाँ पे H1 में लिखो पहले तो। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने हेलो। बहुत पैटर्न है यहाँ पे सेंटर लाने की। कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ पे किसको सेंटर में लाना है H1 को लाना है ना। यहाँ पे आने का ये टारगेट कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कर सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन क्या कर सकते हो टेक्स्ट लाइन क्या कर दोगे सेंटर आ जाएगा टेक्स्ट लाइन। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आ गया सेंटर में। देखो सेंटर मिडल में रुक तो जाओ सबर तो करो। इस तरह भाग गया H1 इस पे वो भी H1 का ना। तो अब यहाँ पे सिंपल इसको इस तरह तो सेंटर में आ गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल भी क्या लाना है इसकी एक ट्रिक है। जब भी किसी चीज को सेंटर में लाना है टेक्स्ट लाइन क्या लिख दोगे सेंटर। उसके बाद जो यहाँ पे ये पेरेंट है ना एक तरीके से पेरेंट की जो हाइट होगी क्या होगी हाइट वो आप यहाँ पे जो यहाँ पे H1 है ना इस पे आप दे दोगे लाइन हाइट। क्या दे दोगे लाइन हाइट। पेरेंट की हाइट कितनी है 200 सिंपल वो 200 आप किसमें लिख दोगे लाइन हाइट। खुद दो ये दो हमेशा जब भी चीज को सेंटर में लाना आप ये दो याद रखना। और लाइन हाइट कितनी दोगे जितनी पेरेंट की होगी बॉक्स। आप जैसे रिफ्रेश करो सेंटर में आ गया। एक सेंटर तो आ गया ना एक तरीके से। इस तरह आप यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर में लेके आ सकते हैं। सर बॉक्स वहीं पे रहा या टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट आ गया सेंटर में। सर बॉक्स नीचे भाग गया। ये नीचे ये देखना पड़ेगा नीचे क्यों भाग गया। एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। कंट्रोल एस सेव यहाँ पे आने का मैं रिफ्रेश हो गया वो H1 यहाँ पे क्योंकि मैंने H1 को भी टारगेट कर रहा हूँ ना H1 आ रहा है यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पे हो गया। H1 की लाइन हाइट क्या दे दी थी मैंने 20 तो इसके ऊपर भी H1 था वो भी एक तरीके सेंटर में यहाँ पे आ गया था बॉडी के। तो ये नीचे आ गया था हो गया सेंटर में। खुश अब और सर अगर इसको अपने हिसाब से मूव करना हो तो मतलब कहाँ मूव करना है नहीं सर उस टेक्स्ट को अंदर थोड़ा साइड मतलब अपने हिसाब से कैसे मूव करेंगे। तो मैंने तुम्हें कितनी 1000 प्रॉपर्टी बताई हुई है। नहीं सर उसमें आपने ये बताई नहीं जो नहीं बताई वही पूछ रहा हूँ। तुम हो गए पागल। उसके बाद पोजीशन का यूज नहीं कर सकते। पोजीशन पे तो प्रैक्टिस की तुमने। पोजीशन क्या दे सकता हूँ मैं रिलेटिव टॉप से कितना दे सकता हूँ 20 पिक्सल लेफ्ट से कितना दे सकता हूँ 20 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव इस तरह टॉप है लेफ्ट है मार्जिन है रिफ्रेश है। देखो अपनी पोजीशन के मूव हो गया। आप ये भी यूज कर सकते हैं। एक पैटर्न नहीं है इसको हटा दो। अब H1 क्या है H1 एक ही के अंदर है ना। आप यहाँ पोजीशन क्या दे सकते हो एब्सोल्यूट भी दे सकते हो। अपने पेरेंट की जगह से क्या होगा टॉप से यहाँ पे दे दिया मैंने वापसी
50 पिक्सल, लेफ्ट से कितना दे दिया मैंने 50 पिक्सल, ये दे दिया। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, आपने पेरेंट की जगह से मूव हुआ, ये पेरेंट है ना इसका, ये वाला इसके अंदर है ना, ये मूव हो गया, हो गया। अब ये पैटर्न जो प्रॉपर्टी तुम्हें पढ़ाई हुई है तुम प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अब मार्जिन भी है, मार्जिन पढ़ाया हुआ है, पोजीशन मार्जिन यहाँ पे दे दो, यहाँ पे कितना 20 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव, आप H1 यहाँ पे रिफ्रेश करो, आगे यहाँ पे देखो मार्जिन, यहाँ से लेफ्ट से आ गया। इस तरह से मार्जिन है, आप हर पोजीशन पैडिंग है, मार्जिन आप लेफ्ट राइट दे के हर तरीके से मूव कर सकते हो। पोजीशन है, तुम प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस कर रहे नहीं हो, करवाया नहीं। सर आपको देख रहा हूँ ना, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपने वेब डिजाइनिंग का किया है? किसका वेब डिजाइनिंग? फिर ये कैसे? वही तो स्टार्ट देखो सही, क्या मतलब? देखो तो तुम बात टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये पार्ट आ गया, सही है। उसके बाद यहाँ पे आने, जैसे मैं इस पार्ट पे आ जाता हूँ, अब यहाँ पे सिंपल, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब विड्थ या हाइट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये देखा ना, अक्सर सर्च बार होते हैं, हाँ, तो इनका ट्रांसपेरेंट कलर होता है, पीछे पिक्चर होती है, पिक्चर नहीं आ रही होती, खाली एक ट्रांसपेरेंट कलर आता है, बहुत ऐसे आता है। जब वहाँ चलेंगे हो जाएगा। क्यों चलेंगे बता दो ना, यहीं पे बताओ। अभी पता नहीं है मुझे ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या रहा है, ट्रांसफॉर्म। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म का मतलब विद हाइट रोटेट वगैरह करना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, रोटेट। जब भी रोटेट होता है वो किस में होता है, डिग्री में। किस में होता है, डिग्री में। जैसे मुझे करना है यहाँ पे 30 डिग्री, कितना दे देता हूँ मैं, 30 डिग्री। यहाँ पे आने कंट्रोल एस सेव, देखने ये 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो गया 30 डिग्री पे। ये सिंपल किसकी प्रॉपर्टी से, यहाँ पे आने के आप सिंपल 90 दे दो, 90 डिग्री, कंट्रोल एस सेव। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिफ्रेश, 90 में आ गया, देखो हेलो वर्ल्ड इस तरह चले गया। अब यही चीज आप यहाँ पे, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया। वापसी यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टार AK। अब तो हम ओवर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने सीख ली है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे आने के बाद क्या यूज कर सकता हूँ, रोटेट। और यहाँ पे आने के बाद लगा देता हूँ 30 डिग्री, क्या लगा देता हूँ, 30 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, आप देखना हो रहा है रोटेट। अब ये इस तरह आप यहाँ पे रोटेट वगैरह का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आने का यूज कर सकता हूँ मैं 360 पूरा, गूगल आपने ही बनाया, कंट्रोल एस सेव। जैसे आप पूरा इसको रोटेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो जा रहा है। ट्रांसफॉर्म का आप इस तरह यूज कर सकते हो। उसके बाद ट्रांसफॉर्म की एक और प्रॉपर्टी होती है, स्केल। क्या होती है, स्केल। साइज अगर बढ़ाना है तो आप यूज करोगे स्केल। क्या यूज करोगे, स्केल। स्केल मैंने दे दिया 2, क्या दे दिया, 2। अब यहाँ पे रिफ्रेश करो, 2 में देखना साइज बढ़ेगा, बड़ा। और अगर साइज क्या करना है, स्मॉल करना है, तो आप दे दो 0। जिससे बढ़ रहा था अब ये गायब होगा, देखना इन साइड पे जाएगा, ज्यादा है जा रहा है इन साइड में। इस तरह आप किसका यूज कर सकते हो, स्केल का। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, आपने देखोगा स्क्यू। क्या देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा नेम मुश्किल है। यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल डायग्राम, एक ऐसे कुछ अजीब सा आता है, वो मैं यूज ही कर लेता हूँ। क्या पैरेललोग्राम के जैसे बोलते हैं उसको। यहाँ पे सिंपल उसके लिए यूज करते हो स्क्यू। क्या यूज करते हो, स्क्यू। स्क्यू में यहाँ पे आने के बाद सिंपल आप यहाँ पे दे दो, जैसे स्क्यू कितना करना है मैंने, 30 डिग्री। कितना देना है, 30 डिग्री। जैसे यहाँ पे आने का रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, आप चेक करना हो गया। इस तरह इस तरह भी आप 3D बना सकते हो। अब यहाँ पे आने का अगर यूज कर दो माइनस, क्या यूज कर दो, माइनस, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, ये करो, ये क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसी तरह यहाँ पे और प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे आने का स्क्यू देख लिया। अब आप ट्रांसफॉर्म के साथ यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट। यहाँ पे आ रहा है एक्स में आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे इस पे नंबर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 50 पिक्सल। कितना दे दिया, 50 पिक्सल। अब यहाँ पे एक्स में 50 पिक्सल में जाएगा। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एक्स इस तरह होता है और वाई इस तरह ही। एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल। हाँ, ये आ गया, समझ आ रहा है।
इस तरह अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर ये वाली तो लाजमी देखी, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वाई, कंट्रोल एस सेव, आप देखना ये वाली अक्सर आप पिक्चर पे क्लिक करते ही वाली एनिमेशन होती है, इस तरह अक्सर आपने वेबसाइट में देखा हो, जैसे आप ओवर करते हो इस तरह एनिमेशन। ये चीज क्लियर। यहाँ पे इस तरह आप क्या लगा सकते हो, माइनस, कंट्रोल एस सेव, आप जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये चीज क्लियर। इसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज क्लियर, कोई प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्म में। अब उसके बाद और आगे चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आने में ओवर को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिलीट, कंट्रोल एस सेव, वापसी मेरा ये आ गया। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ बॉक्स शेडो देना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो की यहाँ पे कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज होती है, आप यूज कर सकते हो बॉक्स शेडो, क्या यूज कर सकते हो, बॉक्स शेडो। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे सिंपल और यहाँ पे ऑफसेट बताते हो एक्स एक्सिस, मैं चाहता हूँ 20x, तो यहाँ पे एक इस तरह आएगा सिंपल, बॉक्स के बॉटम पे आएगा और राइट पे। आप यहाँ पे आने के बाद 20 दे दिया, फिर क्या दे दिया, 20 पिक्सल आ तो जाएगा, मगर कलर देना आपने बाकी, मैंने क्या दे दिया, ब्लैक दे दिया, कंट्रोल एस सेव, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आगे देखो ये शेडो आ गया। और अगर क्या कर दोगे, माइनस माइनस, यहाँ पे आने के बाद क्या यूज कर दिया आपने, माइनस, यहाँ पे भी क्या यूज कर दिया, माइनस, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आने के बाद तो अपोजिट होगा, ये भी आप यहाँ पे यूज लाइट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, इंसर्ट। यहाँ पे एक और चीज है इंसर्ट, क्या होता है इंसर्ट, इंसर्ट क्या होगा, इनसाइड पे लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, इनसाइड, जैसे रिफ्रेश कर दो इनसाइड पे लेके गया इस तरह। यहाँ पे आने के बाद ये चीज क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ही आपने ब्लैक दे दिया, मैं इंसर्ट को हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, ताकि पहले जैसा हो जाए, रिफ्रेश, यहाँ से आ रहा है। अब थर्ड प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने फोटोशॉप में देखा था, बिलर, बिलर की प्रॉपर्टी थी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल बिलर आ जाए, क्या आ जाए, बिलर। तो जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करो, बिलर हो गया, जैसे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, यहाँ पे आने जैसे मैं थर्ड में दी जाएगी वही बिलर होगा, हाँ, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ बिलर वाली, यहाँ इस पे क्लिक करो, थर्ड वाली, और यहाँ पे टॉप एरो आ रहा है, यहाँ पे बढ़ाते रहो, देखो बिलर बढ़ा, यहाँ पे देखो किस तरह फैलता जा रहा है, ऊपर आता जा रहा है, देखो अक्सर आप देखोगे इस तरह बिलर की वजह, आपसे मैं पहले जैसा कर दूँ, ये होगा, आ गया। अब उसके बाद एक और फोर्थ वैल्यू होती है यहाँ पे स्प्रेड शेडो, एक स्प्रेड बिलर, मतलब वो उसको क्या करता है और फैला दो, जैसे मैं यहाँ पे 20 पिक्सल दे देता हूँ, स्पेस, ये देखो इसने और फैला दिया, यहाँ पे आने के बाद टॉप एरो से क्लिक करता हूँ, ये देखो मेरे पास समझ नहीं आ रही, पहले 2 तो दे देंगे, हाँ, उसके बाद तीसरा देने वाला ब्लर होगा, चौथा वाला स्प्रेड होगा, तो चौथा वाला फैलाएगा, ये फैला रहा है, ये देखो फैला रहा है इसको, ये देखो ये चीज क्लियर। आप बिलर का यूज कर सकते। अब यही प्रॉपर्टीज किस में यूज होती है, टैक्स में, किस में यूज होती है, टैक्स में। जैसे यहाँ पे H1 आ रहा है, H1 को आप टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आने के बाद सिंपल आप क्या कर दोगे, बस बॉक्स शेडो की बजाय क्या हो जाएगा, टैक्स शेडो, सिंपल टैक्स। यहाँ पे आने के बाद क्या यूज कर दूंगा मैं, शेडो, शेडो आ गया। अब यही पार्ट क्या करो, यहाँ से कॉपी करने के बाद कंट्रोल C फॉर कॉपी, यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। एक मिनट, वीडियो कहाँ है, ये पार्ट हो गया, सही है। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये पार्ट तो हमने कर ली इजीली। अब उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे इस पार्ट में जाता हूँ, अब यहाँ पे आने के बाद ना, और यहाँ पे हम क्लास देखते हैं, जैसे मैंने क्या लिख दिया, पी, क्या लिख दिया, पी, और इसके अंदर मैंने कर दिया हेलो। अब उसके बाद यहाँ पे पी को मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटरपेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे इंटरपेस्ट कर दी, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे आने का रिफ्रेश करता हूँ, पी आ गया। अब मैंने पी का बैकग्राउंड क्या करना है, रेड, बी का कलर क्या करना है, रेड, मगर मैं पी लिखूंगा तो किस पे वर्क होगा, सब पे वर्क, मुझे करना है किसी एक पर या चौथे वाले पे या थर्ड वाले पे ना, तो उसकी यहाँ पे क्लास है, आप लिख सकते हो, इसको बोलते हैं एनटीएच चाइल्ड, क्या बोलते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो एनटीएच, और यहाँ पे आने के बाद क्या लिख सकते हो, चाइल्ड।
ये आ गया चाइल्ड। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सिंपल है, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे उसके बाद यहाँ पे लिख दो जैसे आपको वर्क करना है 2 पर, किस पे वर्क करना है 2 पर। और उसके बाद यहाँ पे कलर क्या करना है आपने ब्लू, ब्लू कर दिया। कंट्रोल एस सेव, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करो कलर किसका हुआ 2 का। इस तरह आप यहाँ पे एंटी चाइल्ड का यूज कर सकते हो। ये देख लो फायदा हुआ नहीं हुआ, किसी एक को टारगेट करने इस तरह आप टारगेट कर सकते हो। इसके और प्रॉपर्टीज में जैसे आप यूज कर लो इवन, इवन का मतलब यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करता हूँ इवन नंबर पे हो गया। अगर आपको करना ऑड नंबर पे, क्या करना है ऑड नंबर पे, आप ये क्या लिख दोगे ऑड। यहाँ पे कंट्रोल है सेव, अब यहाँ पे आने का रिफ्रेश। मैं चाहता हूँ हर एक तीसरे पे हो, हर एक तीसरे पे हो, तो सिंपल आप यहाँ पे लिख दोगे 3n, क्या लिख दोगे 3n प्लस 0, क्या लिख दोगे 3n प्लस 0। जैसे रिफ्रेश करो यहाँ पे तीसरे पे हुआ, फिर तीसरे पर, फिर तीसरे पे, दूसरे पे करना है क्या लिख दोगे 2n प्लस 0। और उसके बाद कंट्रोल है सेव, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करो। हाँ ये चीज क्लियर। यहाँ पे हम इस तरह यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं एंटी चाइल्ड का। 0 के बाद कोई पता नहीं है फिर मुझे, फिर अल्लाह जाने। यहाँ पे आने जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ एंटी चाइल्ड क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। इसके अंदर और सिलेक्टर होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आने के बाद में इस पार्ट को मैं ना डिलीट कर देता हूँ। हमने पी को टारगेट करना देख लिया, अगर इस टाइप की कभी कंडीशन आती है ना। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया इनपुट, क्या लिख दिया इनपुट, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने टेक्स्ट। और यहाँ पे आने के बाद मैंने इस पार्ट को क्या किया कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंटर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आने के बाद मैंने कर दिया नंबर, क्या कर दिया नंबर के बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं नंबर टेक्स्ट नंबर, यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल, क्या कर दिया मैंने ईमेल। और यहाँ पे आने के बाद यूज करता हूँ प्लेस होल्डर, क्या कर दिया मैंने प्लेस होल्डर। और यहाँ पे कर दूँ इंटर योर नेम, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा प्लेस होल्डर, और यहाँ पे कर दूंगा इंटर योर यहाँ पे नेम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर, ये कर दिया मैंने। वापसी यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा मैं प्लेस होल्डर, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं इंटर योर यहाँ पे ईमेल, ये कर दी। कंट्रोल एस सेव, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आगे यहाँ पर मुझे जैसे अगर मैं टारगेट करूंगा इनपुट पर, किसको टारगेट करूंगा इनपुट को, वर्क किस पे होगा तीनों पर। मुझे किसी एक पे करना है, क्या करना है एक पे करना है। तो आप यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दो इनपुट, क्या लिख दो इनपुट, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद दे दो टाइप, क्या दे दो टाइप। आपने यहाँ पे टाइप दे दिया किस पे वर्क करना है मुझे टेक्स्ट पर, किस पे वर्क करना है टेक्स्ट पर। और यहाँ पे आने का आपने दे दिया यहाँ पर बॉर्डर आपने यहाँ पे दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड। कंट्रोल एस सेव, जिसका टेक्स्ट होगा उस पर यह क्या अप्लाई हो जाएगा, हो गया। और इसके बाद अगर ईमेल वगैरह पे करना है, इसको क्या करो कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे आने के बाद इंटर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दोगे आप यहाँ पे नंबर, और इसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया मैंने यहाँ पे कर दिया मैंने एक तरीके से पिंक, और उसके बाद यहाँ पे नंबर्स के बाद कौन सा था ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं पर्पल, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, हो गया यहाँ पे अलग अलग हो गया। इस तरह आप यहाँ पे इनपुट को टारगेट करने कहाँ पे ये नंबर्स दिए ना मैंने यहाँ पे नंबर, इस तरह ये पार्ट आ गया। अब उसके बाद ना एक और चीज होती है, जैसे यहाँ पे इनपुट को तो मैं वर्क कर रहा हूँ ना इस तरह। अब इसके अंदर देखो प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, और बाद इस प्लेस होल्डर कलर क्या करना है मैंने चेंज, हमेशा यही होता है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए आप नीचे आओगे, यहाँ पे आने के बाद लिखना WP, यहाँ पे आने के बाद लिखना WP, यहाँ पे किट, एक मिनट WP लिखा हुआ नहीं आ रहा, WP किट, WP किट नहीं आ रहा, एक मिनट। ये रहा सिंपल, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे WP किट प्लेस होल्डर, जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ कलर क्या कर देता हूँ मैं ऑरेंज, ये कर दिया कॉलम्स आगे कलर यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं ऑरेंज आगे यहाँ पर। अब जैसे कंट्रोल एस करता हूँ इनपुट का देखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जाता हूँ इनपुट का वो प्लेस होल्डर चेक करना, ऑरेंज हो गया। इस तरह यहाँ पे आप प्लेस होल्डर को भी क्या कर सकते हैं चेंज। ये चीज क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ भी प्रॉब्लम। अगर अलग अलग आए, फिर अगर कुछ अलग अलग वर्क करना है फिर आप ID दे दो,
वो आईडी इससे पहले क्या करोगे, लगा दोगे। सही है। यहाँ से आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, एंड करते हैं।